प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ काम ऐसे हैं जो अवॉइड करने ही होते हैं। ये क्यों किया जाता है, क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जाता है? ताकि थोड़ा उनको रेस्ट मिल सके, और अगर रिस्क की कंडीशन है तो हम हर तरीके की रिस्क की या उसकी पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सकें। तो आज जो मैं टिप्स बताने जा रही हूँ ये फर्स्ट सेकेंड ट्रिमेस्टर में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट स्पेशली थर्ड ट्रिमेस्टर में आपको इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको थर्ड ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो पूरे प्रेगनेंसी आपको इन टिप्स को याद रखना है और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको फॉलो करना है। सो लवली मॉम्स, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। प्रेगनेंसी एक डिवाइन जर्नी है। इस डिवाइन जर्नी में आपको उन चीज़ों को ऑप्ट करना होता है, उन कामों को प्रायोरिटी से करना होता है, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ, आपकी सेहत, आपकी मन की स्थिति और प्लेसेंटा सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहे। लेकिन कुछ काम बहुत सेंसिटिव होते हैं। कई बार समय बीत जाने के बाद हमें एहसास होता है कि ये मुझसे गलती हुई, तो क्यों ना उसको पहले ठीक कर लिया जाए, समझ लिया जाए, और यही ये वीडियो आपको सिखाएगा। सो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज़रूरत पड़ने पर स्किप करने चाहिए? बेंडिंग एंड लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। बेंड होना, घुटने अंदर की तरफ करके या भारी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी स्ट्रिक्टली मना होता है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में कुछ पोजेस बताए जाते हैं, जैसे कि आप बेंड हो सकती हैं, स्टेयर्स भी चढ़ सकती हैं, बट अगेन थर्ड ट्रिमेस्टर में ये रेस्ट्रिक्ट होता है 7, 8, 9 मंथ में स्ट्रिक्टली कि 1-2 किलो से ज़्यादा की चीज़ मत उठाइए, किचन में पानी का पॉट मत भरिए, कपड़े से सुखाने के लिए बाल्टी मत आप उठा के ले जाइए। थोड़ा केयर रखना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी भी सेंसिटिव है, प्लेसेंटा नीचे है, प्लेसेंटा पोजीशंस डिफरेंट हैं, सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है, स्टिचेस लगे हैं, बच्चा नीचे है, नीचे पेन आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, देन इन चीज़ों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा बच्चे की सुरक्षा के लिए। देखिए, प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी का, एक फीमेल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है। जब आप बेंड होती हैं या वेट लिफ्ट करती हैं तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज है उसकी वजह से आप स्लिप हो सकती हैं, आप गिर सकती हैं, आपको जर्क आ सकता है। अब इंसान किस तरीके से गिरेगा वो भी नहीं जानता, तो ये अनसेफ हो सकता है कई बार, और इससे यूट्रस पर प्रेशर आता जरूर है। तो हमें वेट लिफ्टिंग एंड बेंडिंग से बचना होगा। क्लिनिकल स्टडीज कहती हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट जब हम लिफ्ट करते हैं, जो घर की नॉर्मल चीजें होती हैं जो हम किचन में या अपने घर के कामों के दौरान करते हैं, इनसे इंट्रा यूटेराइन जो एब्डोमिनल स्पैज्म है वो बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस को प्रेगनेंसी में हमें अवॉइड करना होता है। समय से पहले कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरा जो काम है जो आपको थर्ड ट्रिमेस्टर में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, इसकी वजह से बहुत सारे मिसहैप्स हो चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने भी सुने होंगे प्रीटर्म डिलीवरी के, कि लंबे समय तक खड़े रहने से लैग में ब्लड पूलिंग होती है और एडेमा की कंडीशन आती है, सूजन आ सकती है, एंड ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आता है। कई बार वाटर ब्रेक की कंडीशन या प्रीटर्म लेबर की कंडीशन माँ को झेलनी पड़ती है। तो एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें जब आप चले जाओगे तब आपको रियलाइज होगा। तो क्यों ना पहले से इसका ध्यान रखें। लॉन्ग आवर्स नहीं खड़े रहना है, आपको बॉडी 10 मिनट अलाउ करे 10 मिनट खड़े रहना है, 20 मिनट अलाउ करे 20 मिनट खड़े रहना है। किचन में एक चेयर स्टूल रखनी है। ड्यूरिंग कुकिंग हम सबको करनी होती है, और अपने लिए हेल्दी खाना पकाना एक जॉय है प्रेगनेंसी में, बट इस दौरान अगर आप लंबे आवर्स खड़े नहीं रह पाती हैं, तब ऐसे कंडीशन में आपको सिटिंग के लिए कुछ चेयर स्टूल, कुछ कंफर्टेबल चीज बैठने के लिए किचन में जरूर रखनी चाहिए। लंबे समय तक खड़े रहने से यूट्रस का जो ब्लड सप्लाई है वो भी स्लो हो जाता है, पुअर होता है, और ये प्रेगनेंसी में नहीं होने देना है आपको। सो याद रखें, पैर लटका कर बैठे रहना या बहुत देर तक खड़े रहना, इट्स टोटली अनसेफ। और इसी तरीके से जमीन पर बहुत देर तक 1-2 घंटे बैठना भी अनसेफ है। कम से कम 18-20 इंच की हाइट होनी चाहिए आपकी जमीन से बैठते वक्त। तीसरा जो काम आपको नहीं करना है, मेंटल लोड, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग। प्रेगनेंसी के टाइम स्ट्रेस न केवल मूड बिगाड़ता है बल्कि प्लेसेंटा से जाने वाला ब्लड फ्लो भी रिड्यूस कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट चल रहा है उसमें स्लगिशनेस आ सकती है, वो स्लो हो सकता है, इम्यूनिटी लो हो सकती है, फीटल हार्ट रेट बढ़ जाती है, पेट में बच्चा बहुत ज्यादा छटपटाएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर मूव्स करेगा, और अगर ये बराबर पूरी प्रेगनेंसी चलता है तो बच्चे में बिहेवियर इश्यूज आ सकते हैं जन्म के बाद। क्लिनिकल जो रिसर्चेस हैं वो ये बताते हैं कि माँ को प्रेगनेंसी में जब स्ट्रेस रहता है तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, और ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स प्री टर्म लेबर का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो स्ट्रेस से बचना है। अब इसके लिए क्या करना है आपको? नेगेटिव न्यूज, फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स करना या सुनना या इन्वॉल्व होना, इससे बचना है आपको। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। नींद बहुत अच्छे से लेनी है, इससे आप काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। वर्कलोड ज़्यादा नहीं लेना है,
वर्कलोड से थोड़ा सा वर्कलोड को आपको समझदारी से मैनेज करना है और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचना है। चौथा जो गाइडलाइन है आपके लिए वो ये है कि WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस से दूर रहना है। तो मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन कांस्टेंट अगर आप लॉन्ग टर्म यूजेस करती हैं तो इसके रेडिएशन से आपके शरीर पर असर तो पड़ता है। चार्जिंग डिवाइस पास में रखना हो या लेट कर अपने कुछ भी आप एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं बट बहुत देर तक कर रहे हैं, पता नहीं चलता है सोशल मीडिया पे कब घंटों आप बिता देते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रही हैं तो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, कुछ कोड्स बना लीजिए, इस टाइम इस तरीके से ही मुझे मोबाइल देखना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो आप डेफिनेटली देख लेंगी, लेकिन अननेसेसरी स्क्रॉलिंग से आप बच जाएंगी। आंखों में भी ड्राइनेस आती है एंड हीट एक्सपोजर भी होता है। तो लेट कर पेट पर रख कर आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। और याद रखिए सोते समय भी मोबाइल फ़ोन पिलो के बगल में, पिलो के नीचे या साइड टेबल पर नहीं होना चाहिए। कम से कम रूम में हो तो थोड़ी दूर पर रखा हो या फिर आप बाहर रख सकती हैं। अलार्म के लिए आप अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करें, यही बेस्ट सजेस्टेड है। पांचवी जो ज़रूरी चीज़ है, रातों को देर तक जागना या स्लीप साइकिल बिगाड़ना। घर में शादी थी, 4-5 दिन तो ऐसे ही बीत गए, उसके बाद देखेंगे कि भूख ठीक से नहीं लग रही है, शरीर में दर्द रह रहा है, मूड अजीब सा हो गया है, फ्रेजाइल बिहेवियर हो रहा है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो जो रूटीन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप रात भर जागते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन में डिप आता है, कॉर्टिसोल में राइज होता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का आपको रिस्क बढ़ता है और बेबी का मूवमेंट भी डिस्टर्ब होता है। इवन 3rd ट्रिमेस्टर में तो बेबी की स्लीप साइकिल भी बन चुकी होती है, तो वो भी डिस्टर्ब होता है। 3rd ट्रिमेस्टर में स्लीप साइकिल में डिस्ट्रप्शन बच्चे को जो प्लेसेंटा से ब्लड जा रहा है उसके फ्लो को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इस तरह से बच्चे की ग्रोथ और उसके जो स्टेबिलिटी है अंदर उसको भी इम्पैक्ट पहुंच जाता है। तो आपको स्लीप साइकिल रेगुलर रखनी है, कोई भी ओकेज़न हो। सबसे बड़ा ओकेज़न आपके साथ चल रहा है बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। सो मॉमीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज डिस्कस हुई हैं इस वीडियो में। होप यू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दीज। थैंक यू।